अच्छा, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज कॉपर मेटल इज डिपॉजिट एट कैथोड। यानी हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4 का, और जब हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो कैथोड पे क्या होता है, कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है। यानी ये Cu+2 इज इक्वल टू एरोज Cu एट कैथोड की। ये रिएक्शन कैथोड पे होता है। ये देखो, आपके पास कॉपर के मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को इसको मिल जाते हैं तो Cu क्या होता है, जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता है। अब if a constant current was passed for 5 hours and 404 mg of Cu was deposited, calculate a current passed through CuSO4 solution। कि हमारे पास 5 आवर के लिए कंटिन्यूसली करंट पास होता है और उसी दौरान जो कॉपर डिपॉजिट होता है वो बराबर होता है 404 ग्राम के। तो हमें क्या पढ़ना है, कैलकुलेट द करंट पास थ्रू CuSO4। तो हमने क्या करना है, जस्ट करंट की अमाउंट को हमने फाइंड करनी है। अब इसमें हमारे पास क्या है, कॉपर का जो डिपोजिशन है वो भी हमें क्या है, फाइंड नोन है, और करंट का बेसिकली हमने फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट वो बराबर है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 404 mg, जो कि हमने डिवाइड किया ग्राम के अंदर, 1000 से डिवाइड किया तो बराबर हो गया 0.404 ग्राम। अब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मीन 2 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी एक इक्वेशन से हमने ये मिल गया कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब ये है कि वहाँ पे 2 फैराडे चार्ज यूज़ हो गया है। अब एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या है, 63.5 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू कैथोड रिएक्शन, यानी कैथोड रिएक्शन के मुताबिक 63.5 ग्राम ऑफ Cu इज डिपॉजिट बाय 2 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी 2 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरने से 63.5 ग्राम कॉपर और डिपॉजिट होता है। तो हम हमारे पास क्या है, 0.04 ग्राम ऑफ कॉपर। उसके लिए कितना फैराडे चाहिए, हमने वही फाइंड करना है। तो 0.404 ग्राम ऑफ Cu इज डिपॉजिट बाय 2 डिवाइडेड बाय 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। ये 2 हमारे पास क्या है, फैराडे। 63.5 क्या है, और उसका एटॉमिक मास है किसका, Cu का, मल्टीप्लाइड बाय 0.4। ये जो चार्ज गुजरने से जो मास डिपॉजिट हो गया वही है। 2 को हमने 0.0404 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर हमने डिवाइड किया 63.5 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.0127 फैराडे। क्योंकि हमें पता है कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम चार्ज के। तो 0.0127 फैराडे कितने कूलम चार्ज का बराबर होगा, तो 0.07 F इज इक्वल टू 0.0127 मल्टीप्लाइड बाई 96। यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 96,500 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आएगा वो कूलम के बराबर होगा, यानी 1225.6 कूलम के बराबर होगा। अब चूँकि हमें पता है कूलम किसके बराबर होता है, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पिछले जो हमने डिफिनीशन में कूलम की डिफिनीशन में हमने ये पढ़ा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कूलम तो हमारे पास गिवन है, ये निकल आ गया। अब हमारे पास क्या है, एम्पियर को फाइंड करनी है, टाइम हमारे पास गिवन है। अब एम्पियर आएगा, इसको फाइंड करनी है तो ये लेफ़्ट साइड पे आएगा। अब ये इसकी जगह राइट साइड पे कूलम आएगा, और टाइम नीचे आएगा डिवाइड में। तो अब कूलम की वैल्यू क्या है, 1225.6 डिवाइडेड बाय, क्योंकि टाइम हमारे पास ऊपर क्या है, किस में गिवन था, टाइम गिवन था 5 आवर, यानी टाइम हमारे पास गिवन था उसमें और में, और हमें चाहिए सेकंड में। तो सब हमें पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास 5 आवर है, 5 आवर में कितने मिनट्स होंगे, तो 5 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरीके से ये तो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड में कैसे करेंगे इसको, हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। तो 60 को फिर हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आएगा। फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 1225.6 को हम डिवाइड करेंगे, इसका जो भी आंसर आ गया टाइम का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 एम्पियर। तो इसी तरीके से एम्पियर हमारे पास निकल आएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बता रहा है,
हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड बाई द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, उसी दौरान ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगा, जब उसमें से 0.0565 ग्राम क्या होता है, एम्पियर करंट पास होता है 185 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हमारे पास नोन है और एक को हमने फाइंड करनी है, यानी मास को हमने फाइंड करनी है, करंट भी हमारे पास गिवन है, टाइम भी गिवन है। सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, उसके बाद इक्वेशन क्या है, 2H2O ये जब H2O इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस का करंट पास होते हैं तो O2 निकल आता है प्लस H यानी हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने बैलेंस किया। U2 जो आएगा बेसिकली ये बैलेंसिंग का है, ये 4 भी क्या है, बैलेंसिंग का है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के मुताबिक 4 फैराडे इज़ रिक्वायर्ड टू लिबरेट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी 4 फैराडे जो करंट है 4 फैराडे रिक्वायर्ड, जब 4 फैराडे करंट बराबर गुजर जाता है तो वो 32 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिबरेट होते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर 32 आ गया। इसी तरह सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, करंट इन एम्पियर ये हमारे पास गिवन है 0.0567, वो हमने लिख दिया। फिर टाइम इन सेकंड ये भी हमारे पास गिवन है, टाइम 185 सेकंड। फिर कूलम हमने फाइंड करनी है, तो हमने पिछली इक्वेशन में डिफिनीशन में पढ़ा कूलम के कि कूलम बराबर होता है एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब एम्पियर क्या है, ये हमारे पास गिवन है 0.0565 मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी गिवन है, उसकी वैल्यू हमने लगाई, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर कूलम का आंसर आएगा वो कूलम के बराबर होगा 10.45। अब हमने फैराडे फाइंड करनी है, तो F बराबर होता है किसके, कूलम मल्टीप्लाइड बाय 96,500 यानी फैराडे। तो इसको हमने क्या किया, इससे कूलम हमारे पास क्या है 10.45, इसको डिवाइड किया 96,500 से, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.00108 फैराडे। अब इसी तरह ये आगे कंटिन्यू है। 4 फैराडे चार्ज लिबरेट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब उस सिस्टम में से 4 फैराडे चार्ज गुजर जाता है तो उसी दौरान 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होता है। जब 0.00108 इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर जाएगा तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, ये बेसिकली क्या है, इसका मीनिंग यही है। तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा 32, ये मास ऑफ ऑक्सीजन, 4 फैराडे गुजरने से हो गया, ये चार्ज है बेसिकली, मल्टीप्लाइड बाई 0.00180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा, यानी कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा 0.864 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगा। यानी इसी दौरान 0.00108 इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरने से 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंड्स होता है फैराडेज लॉज और उसकी एग्जांपल।